यार तो खुद सोच, कब तक मैं मूवी का हवाला दे दे के लोगों को चैप्टर पढ़ाती रहूंगी। आजकल तो लोग भी मुझे मैसेज करके लिखने लगे हैं, दीदी जी अब तो वीर को रिटायर होने दो, तो फिर एक रोल प्ले कर लेना। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब ये है कि अपनी मूवी में खुद ही वो पास कर ले। तो आइए सुनिए किंगडम्स की एक कहानी, एक ब्राह्मण की जुबानी। तो जिस कहानी की हम बात कर रहे हैं उसका पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ। हमारी जो सोसाइटी है उसमें मैं एक ब्राह्मण हूँ। अरे एक सेकेंड, आपको यही नहीं पता कि ब्राह्मण क्या होते हैं? हमारे जो ऋग्वेद हैं, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन सभी वेदों में समाज का बंटवारा और प्रक्रियाएं कैसे की जाती हैं, रिचुअल्स कैसे किए जाते हैं, इन सब के बारे में जानकारी दी गई है। मैं वैसे तो शुद्ध हिंदी बोलती हूँ और वैदिक संस्कृत का प्रयोग करती हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोल ही लूँगी। तो हमारे जो 4 वेद हैं उनमें लिखा हुआ है कि हमारी सोसाइटी 4 मेन डिविजन्स में डिवाइडेड है। पहली डिवीजन है ब्राह्मण्स, यानी कि हम लोग। ब्राह्मण्स का काम होता है कि वो वेद को पढ़ें, लिखें और पढ़ाएं। दूसरे होते हैं क्षत्रिय। क्षत्रियों का काम होता है कि वो लड़ाई करें, युद्ध करें और लोगों की रक्षा करें। तीसरे होते हैं वैश्य, और ये वैश्य सारे ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, जमींदार और ये सब होते हैं। और इनके बाद आते हैं शूद्र। शूद्र बहुत ज़्यादा नीच लोग होते हैं जो ब्राह्मण्स, वैश्य और क्षत्रियों की सेवा करते हैं। साफ सफाई, झाड़ू, बर्तन, ऐसे गंदे काम जिनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगे, वो सारे काम शूद्र करते हैं। अरे जा यहाँ से, इससे अच्छा तो मैं ही पढ़ा लेती हूँ। भाई सही में ये लोग ना आर्यंस हैं, ये कंट्री के हैं भी नहीं, लेकिन फिर भी देशवासियों को इन लोगों ने कंट्रोल कर रखा था उस टाइम पर। आगे की स्टोरी आपको मैं समझाती हूँ। आपको पता है ना, इलेक्शंस आ रहे हैं, अभी हमारे हरियाणा में भी इलेक्शंस होंगे मई में, 25 मई के अराउंड, है ना? तो आपने कभी ये सोचा है कि ये इलेक्शंस का जो सिस्टम था, क्या ये पहले से बहुत पुराने टाइम से चल रहा होगा कि हम अपने एमपीज एमएलएस को इलेक्ट करें और वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनकर बाकी के मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सबको इलेक्ट करें? वेल ऐसा हमेशा से नहीं होता था। 3000 साल पहले ये जो राजाज होते थे, इन्हें लोग चूज नहीं करते थे। ये सैक्रिफाइसेस, रिचुअल्स और इन सबको परफॉर्म कर कर राजा बनते थे। द ग्रेटर द सैक्रिफाइस द मोर पावरफुल द रूलर। इसका मतलब ये है कि जितना बड़ा वो सैक्रिफाइस करते थे उतना ही ज़्यादा पावरफुल उन राजा को माना जाता था। मैं आपको एक सैक्रिफाइस का एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक सैक्रिफाइस होता है अश्वमेध सैक्रिफाइस, इसका मतलब होता है हॉर्स सैक्रिफाइस। इसमें क्या होता है, राजा का एक घोड़ा जो होता है, जिसको राजा के बाकी लोग मतलब उस पर कड़ी नजर रखकर बैठे होते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो जो घोड़ा होता है उसको खुला छोड़ दिया जाता है कि वो कहीं भी जा सकता है। वो जिस किंगडम में, मान लो शेर सिंह राजा है, उनका एक किंगडम है, ठीक है? ये मान मत लेना, मतलब मानना बस इसको सीरियस में, उसका नाम शेर सिंह या किसी का नाम शेर सिंह नहीं था, ये बस ऐसे इमेजिन कर लो नेम समझाने के लिए आपको, ठीक है? शेर सिंह था, उसने क्या करा, वो घोड़ा शेर सिंह की किंगडम में आया और उसने उसको अंदर आने दिया। इसका मतलब ये होता था कि शेर सिंह ने एक्सेप्ट कर लिया कि जो घोड़े का राजा था वो उससे ज़्यादा पावरफुल था। और मान लो, बस मान लो कि खड़क सिंह राजा था और खड़क सिंह ने उस घोड़े को वहीं पर रोक दिया, उसको अपने किंगडम में नहीं आने दिया। तो इसका मतलब ये होता था कि अब खड़क सिंह को घोड़े का जो राजा था, जिसने घोड़े को छोड़ा था, उससे लड़ाई करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो भी जीतेगा वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। अब राजा जी बन तो गए, लेकिन अब राजा जी रूल कहाँ पर करेंगे, उनका किंगडम कहाँ पर होगा बेसिकली?
तो जो राजा जी का किंगडम होता था ना उस टाइम पे उसको कहते थे जनपद। जनपद का मतलब ही होता है जन प्लस पद। जन मतलब लोग और पद मतलब पैर। इसका मतलब होता है कि जहाँ पर भी लोगों ने पैर रख दिया, मतलब जहाँ पर वो लोग सेटल हो गए, अपनी बस्ती बसा ली उन्होंने, उसको कहते थे जनपद। और जनपद की जो साइट्स हैं जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे रिमेन्स मिले चावलों के, बार्ले, वीट के और मस्टर्ड, सिसमे, शुगर केन, इन सब के रिमेन्स मिले हैं। वो है हस्तिनापुर नियर मेरठ, पुरान किला इन दिल्ली एंड ईटा इन उत्तर प्रदेश। अब जब ये मतलब जनपद जो थे ये जब फोर्टिफाई होना शुरू हुए, मतलब इनके चारों साइड दीवारें खड़ी होनी शुरू हुई बहुत बड़ी बड़ी सी, ये दिखाने के लिए कि राजा के पास बहुत पैसा है, या फिर अटैक से प्रिवेंट करने के लिए ताकि अटैक्स ना हो जाए। उनके लोग बहुत डरे डरे से रहते थे उस टाइम पे, भाई कोई भी राजा आ जाएगा ऐसे तो है। और राजा मतलब वहाँ पर एक सीमित एरिया होता था उनका, तो वहाँ पर वो अच्छे से रूल भी कर सकता था राजा। मतलब लैंड को फोर्टिफाई कर दिया गया जो जनपद होते थे। उसके बाद उनको कैपिटल उनका एक बना दिया गया, जैसे बिहार में जो मगधा किंगडम था उसका कैपिटल पाटलिपुत्र। उसके बारे में हम स्टडी करेंगे अभी थोड़ी देर में। और उसके बाद जो महाजनपद होते थे उनकी प्रोटेक्शन के लिए राजा ने सोल्जर्स रखने शुरू कर दिए थे। इन सोल्जर्स को सैलरी मिलती थी पंच मार्क्ड कॉइन्स में, कुछ ऐसे कॉइन्स होते थे उनमें उनको सैलरी भी मिलती। अभी जो सारी आर्मी मेंटेनेंस हो गई, महाजनपद मेंटेनेंस हो गई, इन सब की मेंटेनेंस के पैसे कहाँ से आते थे? हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो उससे गवर्नमेंट सारे अपने खर्चे देख सकती है ना। सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी भी हमारे टैक्सेस से मिलती है, तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसा ही होता। अब टैक्सेस ना बहुत सारे होते थे, जैसे एक था 1/6 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो कि फार्मर्स को देना होता था। एक होता था क्राफ्ट्समैन का वर्क, मतलब जो क्राफ्ट्समैन होते थे उनको एक दिन एक महीना राजा जी के महल में काम करना पड़ता था। नेक्स्ट होते थे हर्डर्स जिनको एनिमल्स या फिर एनिमल्स की प्रोड्यूस देनी पड़ती थी राजा को। नेक्स्ट थे टैक्सेस ऑन गुड्स, जैसे अभी होते हैं जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वैसे उस टाइम में बहुत सारे टैक्सेस होते थे जो गुड्स के लेन देन में लगते थे। एंड देन होते थे हंटर्स जिनको अपने फॉरेस्ट की प्रोड्यूस जो भी उन्होंने फॉरेस्ट से लिया है, या फिर गैदरर्स हो गए उनको जो भी मिला है रूट स्टेम और वो सब, जिनके बारे में हमने स्टडी किया था सेकेंड वीडियो में, एंशिएंट इंडिया के फूड कल्चर वाली वीडियो में। अब अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो जो इंडिया ओरिजिन्स वाली वीडियो थी, अगर वो वीडियो देखी होगा आपने, तो आपको पता होगा एक मगधा किंगडम था जिसके बारे में मैंने बात की थी उस वीडियो में। ठीक है, तो मगधा किंगडम के बारे में थोड़ी सी और डिटेल में स्टडी करते हैं। मगधा किंगडम जो था वो बिहार में बेसिकली गंगा रिवर के बैंक के साथ, एंड उसके जो कैपिटल से सबसे पहले जो उसका कैपिटल था वो था राजगीर, एंड उसके बाद फिर थोड़े सालों बाद वो चेंज हो गया, उसके बाद हो गया पाटलिपुत्र। एंड पाटलिपुत्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे कम्युनिटी टैब में है, सो कम्युनिटी टैब में जाओ और वो क्विज है, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जाकर अभी के अभी आंसर दे दो, आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक है नहीं। एंड उसके बाद जो मगधा किंगडम के बेसिक मतलब रूलर्स थे ना, जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे वो थे, पहले थे बिंबिसार, दूसरे थे अजातशत्रु एंड तीसरे थे महापद्म नंदा। तो ये जो 3 रूलर्स थे ना, इन लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, नॉर्थ वेस्ट में अपना एरिया स्प्रेड किया, पूरा किंगडम बहुत बड़ा सा किंगडम इन्होंने एक्सपैंड किया अपना, और बहुत सारे जो जनपद थे छोटे छोटे उन पर कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो ये मेन 3 इम्पोर्टेंट रूलर्स थे उस किंगडम के। अब जब बाकी किंगडम सारे मगधा किंगडम की तरह रूल हो रहे थे, तो एक बहुत अलग से किंगडम चमक रहा था हमारे देश में, वो था वज्जी किंगडम। वज्जी किंगडम वो भी बिहार में ही है, उसका कैपिटल है वैशाली। एंड उसमें जो मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी ना, उसको मतलब रूल करते थे वज्जी जो था उनको रूल करते थे संघ और गण। तो संघ और गण बेसिकली होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन होती है लोगों की जो मिलकर रूल करते थे, जो मेन डिसीजंस लेते थे। एंड इनके कुछ सिस्टम या रूल्स रेगुलेशंस जो भी थे वो ये थे कि मतलब जो संघ गण थे वो पब्लिक असेंबलीज होल्ड करते थे। मान लो कोई अटैक होने वाला है, ठीक है, तो अब उन लोगों को एक पब्लिक असेंबली होल्ड करनी पड़ेगी पहले कि मतलब हमें क्या करना है अगर अटैक हो तो। फिर उसके बाद दे टेक एक्शन टुगेदर, मतलब वो एक साथ सारे जो प्लान उनका होता था, जो फाइनल एक्शन प्लान निकल के आता था उसको लोग इम्प्लीमेंट करते थे।
तीसरी चीज़ होती थी एवरीवन फॉलोड रूल्स, मतलब सारे एक रूल्स का उनके पास वो था जो हर कोई फॉलो करता था, उससे यूनिटी भी होती थी, उससे क्राइम्स भी कम हो गए थे बहुत ज़्यादा। फिर विमेन वर नॉट ट्रीटेड बैडली, जो विमेन थी उस टाइम की उनको बहुत अच्छे से रखा जाता था, उनको कैप्चर नहीं किया जाता था एंड उनको फोर्स नहीं किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट था कोई भी जो कंट्री को छोड़ के जाना चाहता था उसकी रिस्पेक्ट की जाती थी एंड उनको मतलब दे कैन लीव एट एनी टाइम, वो वज्जी छोड़कर जा सकते थे। तो व्हाट डू यू थिंक, वाज वज्जी अ डेमोक्रेसी और नॉट? सो एवरीवन, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। मैं आपको 1-2 सेकंड दे देती हूँ स्क्रीनशॉट करने के लिए। एंड विद दैट बीइंग सेड, मेरे कम्युनिटी टैब में पहले तो एक क्वेश्चन है, उसको जाकर जल्दी से सॉल्व करो, ठीक है? वीडियो खत्म हो गई है, अभी जाकर उसको बताओ कि वो मतलब आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हो, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जल्दी से जाकर चूज करो। फिर मैं उसके बाद बहुत सारी प्रिपरेशन करूंगी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। आज तो मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, अब तो कर ही दोगे। अब तो मेरे को यहाँ पर वो सब्सक्राइब लाइक ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? अब तो कर ही देना पक्का। बाय।